शैलेंद्र भैया नमस्कार। देखो आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा। जावेद भाई नमस्कार। संदीप भैया गुड इवनिंग। ब्रजेश भाई नमस्कार। अवनीश भाई नमस्कार। प्रदीप भाई नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं तो फिर अपनी बात शुरू कीजिए। महेंद्र भाई नमस्कार। ऋषिकांत भैया राधे राधे। हरि प्रसाद भाई नमस्कार। आवाज़ तो आ रही कमलेश भैया? राम राम। दिनेश भाई नमस्कार। हरिओम भाई राधे राधे। कृपा भाई नमस्कार। और कृपा भाई ठीक हैं? बहुत दिन बाद दिखाई दिए। विद्यासागर भाई राधे राधे। अर्चना दीदी नमस्कार। शैलेंद्र भाई पहले से ज्यादा थक गए हैं मतलब। अंजनी भाई, दीपेंद्र भाई नमस्कार। राधे राधे। तो ठीक है, अपनी बात शुरू की जाए। ठीक है, तो सभी साथियों को, जो लोग जिनका जवाब नहीं दे पाए हैं, उन सभी को नमस्कार। तो अभी के लिए, क्योंकि पिछली डेट पे जब सुनवाई हुई थी अपनी, तो सरकार की तरफ से काउंटर वगैरह फाइल कर दिया गया था, लेकिन बहुत दिन से लाइव में आकर के हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए। तो हमारे बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। तो सब कह रहे थे भाई फ़ोन तो बहुत लोगों का रिसीव हुआ, बहुत लोगों का नहीं रिसीव हुआ, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो हमने सोचा कि एक बार लाइव आकर के आप लोगों के बीच में अपनी बात रख दी जाए, क्योंकि इधर कई सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें से चयनित हैं, कुछ चयनित भी हैं। वो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, इधर उधर का 75 तरीके की बातें करते हैं। तो उसके कारण जो है हमने सोचा कि एक बार लाइव आकर के सारी बातें कर ली जाए। ठीक है। एक जो सबसे ज़रूरी सूचना है वो ये है कि अभी हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म बना लिया है। ठीक है, तो अभी वो आज कल में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक ना, तो ग्रुप में डाल देंगे। तो सभी लोग आप एक बार जो जिस रिट में है और जो भी उसमें थोड़ी सी डिटेल, नेम, फादर्स नेम और रिट नंबर आपका जो भी है वो उसमें फिल करना होगा, एड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग फिल कर दीजिएगा। तो वो फॉर्म जो ऑनलाइन ही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल हो। केवल नाम, पिता का नाम, एड्रेस रहेगा और
जो चीज़ें आपकी पिटीशन में लिखी हुई हैं लगभग वो हैं, और एक दो चीज़ें उसमें हम लोगों ने नई ऐड की है, तो वो आप लोग उसमें ऐड कर दीजिएगा। उसमें करना कुछ नहीं, एक लिंक होगा, उस लिंक को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो उस लिंक को आप क्लिक करिएगा तो उसमें जो 6, 7, 8 ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शंस में आपकी जो भी डिटेल्स रहेगी वो भर दीजिएगा, ठीक है। अब वो कुछ काम की वजह से हम लोग ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि आगे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो उसके कारण यही है कि पहले ही इकट्ठा कर ले, जो हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि वास्तव में हमारे लोगों की संख्या कितनी है, और ताकि उस तरीके से आगे बात करने में हम लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का गुणांक भी मेंशन रहेगा, और जो ATRE का रोल नंबर भी रहेगा वो भी मेंशन रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि हमारे पास पूरा एग्जैक्ट डाटा जितने लोग सिलेक्टेड हैं उनका भी आ जाएगा, जितने लोग अनसिलेक्टेड हैं उनका भी आ जाएगा, और कितने लोग पिटीशंस में यानी हाई कोर्ट में हैं उनका आ जाएगा, ठीक है। रामविलास भाई, अभी आम तो पका नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि 2-4 दिन में जो है पक जाएगा। अगर खाना हो तो बोरी लेकर के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, 12 बीघे की है, आराम से मिल जाएंगे। खा भी जाना और बोरी भर ले भी जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, और 1-2 लोगों को और लिया ना, जिन भाइयों को, अन्य लोगों को भी आम का सीजन है, अगर आम खाना चाहें तो बिल्कुल आइए, सभी का स्वागत है। लखनऊ से मात्र 35 किलोमीटर दूर है, बोरी भी ले आइएगा, हम लोग भर के सबको भेज देंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो फॉर्म रहेगा, तो कई बार ऐसी बातें निकल के आती हैं, कोई कभी कभी अधिकारियों से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, माननीय मंत्री जी से भी मिल रहे हैं। अभी जब पिछली बार मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री जी से और जो भी बेसिक के अधिकारी थे, तो वहाँ पर भी एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था, मांगा गया था, तो हम लोगों ने अप्रॉक्स वो कर लिया था। तो अब उस पर काम करके हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये हम अभी गूगल फॉर्म आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, तो इस गूगल फॉर्म को आप लोग भर जरूर दीजिएगा। और उससे क्या रहेगा कि उसमें आपका रिट नंबर भी लिखा होगा कि किस रिट नंबर में आप हैं, वो आप लोगों को खुद भरना होगा, ठीक ना। तो उसमें जब रिट नंबर भरिएगा तो उसमें जैसे सपोज दैट रिट नंबर के साथ ईयर भी होगा, ईयर इन द सेंस जैसे कोई 2021 में फाइल हुई, कोई 2022 में या 20 में, जो भी है, या 98, 97 जो भी होगा वो आपको रिट दी होगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 13-156/2020 है, तो आप जहाँ पर रिट नंबर लिखा है वहाँ पर 13-156/2020 है, ये तो वो लिखी होगी। इसके अलावा जिसमें आप रहोगे तो आप वहाँ पर अपना रिट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, और उसमें एक सीरियल नंबर भी अगले ऑप्शन में दिया होगा, तो उस सीरियल नंबर में आप उस किसी पिटीशन में किस नंबर पर हैं वो नंबर भी आप उसमें फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा गुणांक जो रहेगा वो आप लोगों को मेंशन रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को उसमें फिलअप कर देनी होंगी, ठीक है। सारी डिटेल्स इंग्लिश में ही रहेगी, इंग्लिश में फॉर्म है, इंग्लिश में आप लोगों को सबमिट करना है, हिंदी में कोई लोग मत भरिएगा, ठीक है। संभवतः हिंदी लेगा ही नहीं, तो ये सारी डिटेल भर दीजिएगा, तो हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा आ जाएगा। उस डेटा के आधार पर कैसे क्या बात करनी है, कैसे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज शाम तक या कल सुबह तक हम आप लोगों को वो ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह पर वो लिंक आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप उसमें भर दीजिएगा, साथ ही साथ में उसमें कॉलिंग नंबर या व्हाट्सएप नंबर जो भी है वो भी आप लोग भर दीजिएगा। पूरी आपकी जो डिटेल्स रहेगी और कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं से भी उसमें जो आपने उसमें पिटीशन में भरा है सेम टू सेम उसी तरीके से सेफ रहेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक ना। तो आप लोग आज कल में इसको हम अवेलेबल करा देंगे, तैयार हो रहा है, कंप्लीट होते ही आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो उसको आप भर जरूर दीजिएगा, तो उससे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा निकल के आ जाएगा कि वास्तव में हमारी संख्या कितनी है, कितने लोग लड़ने वाले हैं, कितने लोग हो चुके हैं, या मतलब क्या डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग फिर आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात हो गई।
दूसरी बात जो है, तो हमने सुबह ही जब पोस्ट डाली थी तो हमने लोगों से पूछा था कि भाई क्या क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन हम सारे तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यह है जितने लोग हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन हैं, ठीक है। तो उन सब में से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो हमारे भाई बंधु ने पूछा है। तो एक लोग हैं, राय भाई हैं, इन्होंने कहा कि जो है 68 वाले कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है ज्वाइनिंग मिलने वाली। तो ये सब तो खैर केवल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ठीक है ना। 6800 तो अब होने से रही, ठीक है। अगर 6800 हो जाए तब बताइएगा, ठीक है। हम लोगों के बिना एक भी वैकेंसी फिलअप नहीं होगी, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक और मैं बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछली डेट पर चूँकि 4-4:15 बजे के आसपास अपना मुकदमा टेकअप क्या वही लंच से छुट्टी से कोर्ट उठने से ठीक पहले टेकअप हुआ था। तो उसमें उस दिन माथुर साहब ने काउंटर फाइल किया था। जो काउंटर फाइल किया है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया। एक सबसे बड़ी चीज़ ये क्लियर कर दी है कि अभी तक ये डिस्प्यूट रहता था कि 82 से 89 वालों को ओवरलैप कराया गया कि नहीं कराया गया, ATRE में 90 से 96 वालों को ओवरलैप कराया गया कि नहीं कराया गया है। ये सारी बातें कंट्रोवर्शियल थी, ठीक ना। तो उसमें स्टेट ने अपने काउंटर में साफ साफ बोल दिया है कि चाहे 90 से 96 नंबर पाया हो, चाहे TET में उसने 82 से 89 नंबर प्राप्त किए हों, उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो फाइनल कट ऑफ मेरिट बनाई है उसी के आधार पर जो है हमने पूरी चयन सूची को प्रिपेयर किया है, ठीक ना। यहाँ से तो एक बात बिल्कुल क्लियर कट होकर के आ रही है। जो लोग ये कहते थे कि 6800 में ही रिजर्वेशन पूरा हो जाएगा, उनके मुंह पे तमाचा नहीं जूता पड़ा है, ठीक ना। जूता इसलिए पड़ा है क्योंकि जब सरकार ने अब ये क्लियर कट बोल दिया है कि चाहे तुमने TET में 82, 83, 84, 85, 86 जितने भी नंबर पाए हो, उसको रिजर्वेशन स्टेट ने नहीं माना है, पहली चीज। और रिजर्वेशन है भी नहीं, वो तो एक तरीके से रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक ना। रिलैक्सेशन का मतलब होता है छूट, कि हमको उसमें छूट दी गई है, और रिजर्वेशन इन द सेंस आरक्षण, और आरक्षण हमेशा चयन प्रक्रिया में लागू होता है, ठीक है। और स्टेट की जो नियमावली है उसमें रूल 14(1) और 14(2) के तहत ही रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूल 14(1) और 14(2) में ये कहते हैं कि जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, वो जो हम लोग परीक्षा देते हैं वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तब माना जाता है जब हम डिस्ट्रिक्ट चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जिसका हम लोगों को कोई पैसा नहीं पड़ता है। यानी रूल 14(1) ये कहता है कि हम एक लिखित परीक्षा कराएंगे, तो यहाँ से चयन प्रक्रिया नहीं शुरू मानी जाती है, ना ही यहाँ से चयन प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। हमारी चयन जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो रूल 14(2) के तहत शुरू हो रही है। और 14(2) क्या कहता है कि जब बंदा TET और ATRE दोनों क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद हम जिला चॉइस भरेंगे। उसमें हम हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और TTE यानी टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन का 10% और जो ATRE का 60% के आधार पर हम एक फाइनल मेरिट निकालेंगे। वहाँ पर आने के बाद जो गुणांक बनेगा उसके आधार पर नियुक्ति दी जाएगी, ठीक ना। उसके आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का फॉलोअप होगा। और जो ATRE लिखित परीक्षा है वहाँ पर अगर कोई 96 नंबर पाया है, 95 पाया है या 93 पाया है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि इन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशन ले लिया है, क्योंकि चयन प्रक्रिया ही वहाँ पर नहीं शुरू हुई। चयन प्रक्रिया TET में थोड़ी ना शुरू हो गई थी। TET तो 20 लाख आदमी किए घूम रहा है। इसी तरीके से ATRE बहुत सारे लोग इसमें किए घूम रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। तो इसको थोड़ी ना रिजर्वेशन या चयन प्रक्रिया का हिस्सा मान लोगे। चयन प्रक्रिया का हिस्सा जब डिस्ट्रिक्ट चॉइस वाला फॉर्म भरा जाएगा वहां से माना जाएगा। यही उसमें लिखा हुआ है नियमावली में। तो नियमावली के अगेंस्ट ना तो स्टेट जा सकती थी, ना ही कोई अधिकारी जा सकता था। इसीलिए अंत में बचते छुपाते छिपाते गिरते पड़ते सरकार ने आकर के आखिर यहाँ पर ये बोल ही दिया कि हाँ, हमने 82 से 89 नंबर वालों को या 90 से 96 नंबर वालों से कोई लेना देना नहीं है।
हमने जो फाइनल में गुणांक बनाया है उस गुणांक के आधार पर हमने जिला आवंटन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें हैं। पहली चीज ये थी, इन्हीं दो बातों की वजह से जो अपना केस था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले हो रहा था। उसका रीजन था कि जो रॉबिन सिंह एंड अदर्स और श्वेता चौहान एंड अदर्स की याचिकाएं थी वो इसी पर कंसर्न हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने तो ये तो कह दिया था कि इन्होंने डबल रिजर्वेशन ले लिया है, ठीक ना, यानी टीईटी और सुपर टेट कह सकते हो आप, जिसको कहा जाता है लिखित परीक्षा, सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा, उसमें रिजर्वेशन ले लिया है। लेकिन इन सबका उनके पास कहीं पर प्रूफ नहीं था। अभी जब 2-3 सुनवाई हुई थी इससे पहले, तो उन सब में कहा गया था कि आप कह रहे हो कि इन्होंने टीईटी में भी 82-89 वाले लड़के हैं और एटीआरई में भी 90 से 96 वाले लड़के हैं, इनको भी अनारक्षित में ले जाया गया है, तो इसको आप प्रूफ तो करिए, दिखाइए। तो चूंकि जनरल वालों के पास इसका कोई एविडेंस था नहीं, इसलिए उनकी याचिका एंटरटेन नहीं हो रही थी। ठीक है, अब स्टेट ने अगर एक तरफ हम लोगों के पक्ष की बात की है तो दूसरी तरफ आपस में जनरल और ओबीसी को आपस में आकर के लड़ाने के लिए पूरा दांव भर दिया है। उसने स्टेट ने साफ साफ जनरल वालों के लिए इतना रास्ता आसान कर दिया कि ठीक है, अब जब हमने एक्सेप्ट ही कर लिया कि ठीक है हमने टीटी और एटीआरई दोनों वालों को हमने अनारक्षित में ले लिया है फाइनल गुणांक के आधार पर, तो अब ये कहीं पर प्रूफ होने की जरूरत ही नहीं है जनरल वालों को कि इन्होंने लिया है आरक्षण या नहीं लिया है। तो अब जो बहस होगी वो सीधे सीधे होगी कि दोनों जो टीटी है और एटीआरई है, इन दोनों में आरक्षण लेने वालों को वैलिड माना जाए या ना माना जाए, अर्थात इनको अनारक्षित में ले जाया जाए या न ले जाया जाए। तो इस पर कोई बहुत ज्यादा स्टैंड वो लोग कर नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोर्ट है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन चूंकि जो नियमावली है और आरक्षण नियमावली है, दोनों के हिसाब से ये लोग कहीं पर टिकने वाले नहीं है अगर ढंग से पक्ष रख लिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो स्टेट ने काउंटर में अपने बोल दिया है कि चाहे टीटी 82-89 हो, चाहे सुपर टेट 90-96 हो, उसको हम अनारक्षित में ले गए हैं। इससे कम से कम एक ये बिंदु बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो कंट्रोवर्शियल बात थी कि हाँ 82 वालों को ले गए हैं, 90-96 वालों को नहीं ले गए हैं, उस वजह से ही 6800 सीटें दी गई हैं। तो ये जब दोनों तरफ से ये क्लियर हो गया है कि चाहे 90-96 हो चाहे 82 से 89 हो, दोनों को अगर उसका गुणांक जनरल के बराबर है यानी अनारक्षित के बराबर है, तो उसको स्टेट ने अपने काउंटर में साफ साफ बोल दिया है कि हम उसको अनारक्षित में ही ट्रीट किए हैं। जब वो ये बोल देती है तो फिर हमारी सीटों की जो संख्या एग्जैक्ट है वो जैसी हम लोग एक्सेल सीट पर प्रिपेयर किए हैं उसी के हिसाब से सही मानी जाएगी। ठीक है, और अगर कहीं से उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है या कुछ कम ज्यादा 19-20 हो रहा है, तो उसमें फिर स्टेट लिस्ट को कोर्ट में प्रिपेयर कर दे और वो दिखा दे कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, वो आकर के वहां पर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बातें थी। इसके बाद सैलन भाई अभी हम आपसे बात करते हैं। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि कुछ अभी हमारे पास 1-2 मैसेज भी आए थे, उसमें उन लोगों ने कहा कि भाई आप लोग का उस समय जब सरकार ने जिस दिन काउंटर फाइल किया, उस दिन 2 काउंटर फाइल हुए थे, एक तो 13-156 में फाइल हुआ है, एक दूसरा रॉबिन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में फाइल हुआ है। ठीक है, तो रूल ये होता है कि अगर सरकार अपना पक्ष रख रही है तो उसके बाद आपको भी उसके प्रत्युत्तर में कुछ न कुछ अगर आप बोलना चाहें, लिख करके देना चाहें, चूंकि उसने लिखित में दिया है तो आपको भी लिखित में देना पड़ेगा, जिसको हम लोग रिजॉइंडर बोलते हैं, वो हम लोगों को फाइल करना था। ठीक है, तो उस दिन कुछ ऐसे हमारे पास मैसेज आए थे, तो उसने कहा कि भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके काउंसिल वहां पर नहीं थे, आपके वकील वहां पर नहीं थे, या सीनियर नहीं है, या ऐसा नहीं। 2-3 मैसेज आए हैं। ठीक ना, तो मैं ज्यादा कुछ इस पर बोलना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, उचित इसलिए नहीं समझता हूँ कि इन सब बातों पर ना तो मैंने आज तक गौर किया है, ना मैं गौर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम तो कहते हैं हमारी तरफ से एक को सीनियर न कभी थे न कभी हैं,
जितने ऑर्डर हो गए हैं, जितना जो कुछ हो रहा वो सब हवा में हो जा रहा है। ठीक है, वो केवल यही कुछ चमन लोग हैं, वो आते हैं और लिखवा के चले जाते हैं। हम लोग तो ऐसे वो करते हैं। ठीक है, जबकि इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि आज भी जो काम वो कर रहे हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो उसके लायक भी नहीं बचते। ठीक है, तो मुझसे ज़्यादा कुछ मत बुलवाइए ऐसे लोग। ठीक है, जो लोग एक नया चेहरा कोई है, पता नहीं क्या, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, बताया था, वीडियो भी हमारे पास आया था। ठीक है, उस शख्स को मैंने आज तक 1.5 साल हो गए लड़ते लड़ते, उस शख्स को मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखा, ना जमीन पे देखा, ना कहीं पर देखा। और उनके बाप की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाएंगे। ठीक ना, अब वही चीजें हैं कि अब ना ही बोला जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बात बढ़ेगी तो फिर उनको भी तकलीफ होगी और हमको उनसे ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, अगर किसी को कुछ करना है तो आप अपना करिए, हम अपना करें, हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं बची है। ठीक है, और तुम आते हो वहां पर बकैती करते हो। ठीक है, तो अगर तुमको कुछ करना है तो तुम अपना करो, हमारे चक्कर न पड़ो, ना जिंदगी नरक हो जाएगी जैसे 68 वालों को नरक हो गई है। ठीक है, इसलिए अपना काम तुम करो, हम अपना काम हमारा करो, हमको करने दो। स्टेट पक्ष रख रही है, हमको डिसाइड करने दो ना, कि हम अगर हम इतने दिन से वो कर रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। कोई हमको आप लोग या एक दो ऐसे लोग हमको नहीं बताएंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, ना मुझे बताने की जरूरत है और ना ही मैं आपके बताने के हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, एक बंदा था, बहुत बढ़िया काम किया 6800 में, राहुल मौर्य, इतना बढ़िया काम किया भाई साहब, आया 14 लाख फूंक के चला गया और पता ही नहीं चला कि क्या किया। आज उसको सब गरिया रहे। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं करना। हमको कोई ये ना बताए कि सीनियर कब कहाँ पर कैसे अपीयर करवाना है, कैसे नहीं अपीयर करवाना है, वो हमें नहीं बताना। ठीक ना, 5 या 6 डेट पे कंटिन्यू सीनियर किया था राहुल मौर्य ने। एक लाइन आज तक 13/156 उस बंदे ने नहीं लिखवा पाया। क्यों नहीं लिखवा पाया? क्या उसने पैसा नहीं दिया? मेरे सामने 1.5 लाख रुपया पर हेयरिंग गया है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब स्टेट अपना पक्ष रख रही है तो जब तक स्टेट का पक्ष कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो तुम फुदकते रहो, फेंकते रहो, आग लगाते रहो। पैसे में लगा दो, किसी ने कोई आपको रोका थोड़ी ना है। वो आए इसलिए आग लगा करके चले गए। और अब जाकर के स्टेट का पक्ष, जो लास्ट डेट थी, उस डेट पर स्टेट ने अपना जो भी पक्ष फाइनल था काउंटर के माध्यम से उसने अपना पक्ष रख दिया है और संभवतः अगली डेट पर सरकार की तरफ से उसी काउंटर के आधार पर बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी तक लिखित में ओरल में वो सोच रहे थे निकल जाएगा, लेकिन ओरल में मामला नहीं सिमटा, उनको लिखित में देना पड़ा। लिखित में दे दिया, क्योंकि सर्विस मैटर होता है तो सर्विस मैटर में ओरल में कुछ नहीं चलता है। जो कुछ चलेगा डॉक्यूमेंट चलेगा, जो कागज बोलेगा वही माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में स्टेट की तरफ से दोनों पिटीशन में, जनरल वालों की और अपनी वाली दोनों में फाइनल रख दिएगा। अब उसी पर स्टेट बहस करेगी, उसी के अपोजिशन में हम लोग बहस करेंगे। इससे पहले जब भी बहस होती थी तो जनरल की तरफ से लोग खड़े हो जाते कि साहब हमारे में काउंटर नहीं फाइल है, ये हमारे में पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप एक्स पार्टी डिसीजन दे दोगे, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? आखिर हमको भी तो, हमारे में भी तो काउंटर फाइल हो, हमारे में भी तो, हमको भी तो बोलने का मौका दिया जाए। इस वजह से सरकार यह मैटर लिंगरान हो रहा था। अब जब उसमें भी सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है तो पूरी उम्मीद है कि बहस फाइनल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबका लगभग जनरल वाले अब ये कहने लायक नहीं रहे कि हमको पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा है, या हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, या हमारे में काउंटर नहीं फाइल हुआ है। ठीक इसी तरीके से स्टेट का भी जो भी व्यू था, उसने 1-2 रायता फैलाने के लिए जुमले छोड़े थे कोर्ट में। ठीक ना, सुपर न्यूमेरिक टाइप में, हराम का पैसा लेकर के प्राइवेट काउंसिल के द्वारा। लेकिन वो जुमले, ये सब जुमलेबाजी कोर्ट में नहीं चलती। आप ओरल में बाहर जुमलेबाजी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके का लैंडमार्क डिसीजन जहां पर होने वाला हो वहां पर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नतीजा क्या हो, फाइनल मेरिट पर मुकदमा आ गया है। ठीक है, इसमें जो भी डिसीजन या जो भी डॉक्यूमेंट
या जो भी पक्ष स्टेट को रखना था स्टेट अब रख दिया है। अब उस पर वो बोलेगी, जब वो बोलेगी उसके बाद हमको बोलने का मौका मिलेगा। कोई खाला जी की बारात नहीं है कि तुम घुस के चढ़ के 2-4 मुक्का मार के चले आए। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ता है। उसके बाद अगर किसी को भाई अभी कोई भी मुद्दा ले लो, जब भी एक पार्टी बोलेगी तो दूसरे पार्टी को भी बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, जब स्टेट अपना फाइनल, हमारी तरफ से तो पक्ष रखा ही जा चुका है, कंटेंशन नोट है, ओवरलैपिंग कितने की होनी चाहिए, कितने की नहीं हुई है, कितने की हुई है, कितने % रिजर्वेशन मिला है, कितने % मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कैसे, ये सारी चीजें कोर्ट में अनूठ रिकॉर्ड हैं, अनूठ लिखी गई हैं। ठीक ना, अब उन पर स्टेट को जो है अपना पक्ष रखना था। अरे अब इतने दिन बाद कम से कम स्टेट ने कंटिन्यू 3 डेट पर माथुर को अपीयर कराया, नहीं अपीयर कराया। तो यार जब वो कोर्ट में अभी कंटिन्यू स्टेट का पक्ष ही रखा जा रहा है, तो हमारा काउंसिल कहां से कूद करके बोल देगा जा करके? कोई मतलब कोई तमीज वमीज है कि केवल बस बोल दो जा करके कि फलाने वकील नहीं थे, ढमाके वकील नहीं थे? अगर उनका कंटेंशन, स्टेट का कंटेंशन, आप बताइए क्या रिकॉर्ड हुआ है आज तक? स्टेट का कोई कंटेंशन वहां पर, जो मतलब कंटेंशन इन द सेंस कि उसका पक्ष जो मेरिट का पक्ष होता है, वो कहीं पर लिखा है? स्टेट का कहीं नहीं लिखा है। तो आप पिछले 3 डेट से वो कम से कम माथुर को अपीयर करा करके अपना पक्ष रख रहे हैं। तो जब वो पक्ष अपना रख रहे होंगे, वो अपना रख चुके हैं कि हाँ ये हमारा फाइनल कंटेंशन है, तो उस फाइनल कंटेंशन को सरकार कोर्ट ऑन रिकॉर्ड लेगी, और ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद फिर आपको मौका देगी कि हाँ अब तुम बोलो, तुमको क्या बोलना है। ठीक है, जब वो उनका पक्ष, फिर तुम्हारा वो पक्ष लेके लिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनका पक्ष रख लिया जाएगा। तो यानी पहले स्टेट का भी पक्ष रखा जाएगा, फिर जनरल का रहेगा, फिर हम लोगों का रहेगा। तो जब तीनों का पक्ष रख लिया जाएगा, कोर्ट उसको नोट डाउन भी करेगी। उसके बाद इन तीनों के कंक्लूजन के आधार पर कोर्ट डिसीजन देगी। ठीक है, अब अगर आप सोचो कि सरकार बोल रही है और हम जाके जंप करके पीछे से कूद करके डैश पर खड़े होकर के बोलने लगे कि लाट से बस फटाक से हमको दे ही दीजिए बस, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी सेंस हो तो वहां पर ये समझना चाहिए कोई ये घर की खेती नहीं है कि कहीं पर झगड़ा हो रहा, तुम भी सोचो कि हम भी बीच से किसी टांग बीच से घुस के 2-4 मुक्का मार के भाग आए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ना ही ये है कि पीछे से गुम्मा फेंक के मार दें, उनको लग जाए बस काम हो जाए। अगर कोई एक पार्टी पक्ष रख रही है, और वो भी लखनऊ हाई कोर्ट का जो टॉप मोस्ट सीनियर है, ठीक ना, वो पक्ष रख रहा है, ठीक है, तो वो जब पक्ष अपना पूरा कंटेंशन या अपना पूरा आर्गुमेंट कर लेगा ना, कोर्ट उससे कन्विंस होगी या नहीं कन्विंस होगी, 2 में से एक ऑप्शन होंगे। या तो कोर्ट उससे कन्विंस हो जाएगी कि जो सरकार कह रही वो सही है। अगर कन्विंस हो गई तब तुमको कोर्ट को ये बताना होगा कि भाई नहीं, सरकार गलत कर रही है, तब आपका पक्ष सुना जाएगा। ठीक है, और अगर कन्विंस नहीं हो रही है तो आपको भी जब आर्गुमेंट होगा तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी बोलने में कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कोर्ट किन बातों पर सरकार से सहमत है और किन बातों पर सरकार से असहमत है। तो जिन बातों से असहमत है उन पर तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जिन बातों पर कोर्ट सरकार से सहमत है उन बिंदुओं पर आपको अपनी फाइंडिंग, अपना जो है कंटेंशन रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। नहीं साहब, जो सरकार बोले वो इन बिंदुओं के आधार पर गलत है। ठीक है, अब जैसे डबल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक ना, वो कहते हैं कि टीटी में 82 और सुपर टेट में 89, सुपर टेट में 96, इन लोगों को अनरिजर्व में काहे ले गए? तो ये कोर्ट में रखेंगे वो लोग अपना पक्ष। जब उनका पक्ष रखेगा तब हम बोलना शुरू करेंगे, नहीं साहब ये जो बता रहे हैं कि 90-96 ये डबल रिजर्वेशन ये लोग ले रहे हैं, ये दरअसल गलत है। हम बताएंगे ना उनको साहब 1981 सेवा नियमावली है उसके हिसाब से जो रूल 14(1) है वो ATRE है, तो वो केवल लिखित परीक्षा है, उससे भर्ती का या आरक्षण का कोई लेना देना नहीं। आरक्षण तब माना जाएगा जब रूल 14(2) के तहत जिला आवंटन वाला एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसको हम लोग फोकट में भरते हैं, जिसका पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक ना,
उसमें उसके अकॉर्डिंग वहां पर आएगा विज्ञापन। तो जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वहां पर आएगा रूल 14(2) में, तो वहां पर रिजर्वेशन माना जाएगा, 14(1) के तहत नहीं माना जाएगा। तो 14(2) के तहत तब माना जाएगा जब हम हाई स्कूल 10 इंटर 10 इन सब के हिसाब से मेरिट बनेगी। तो रिजर्वेशन तो एक ही बार हुआ ना रूल 14(2) में, क्योंकि रूल 14(1) में लिखित परीक्षा, तो वो तो केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो उसको आप रिजर्वेशन थोड़ी ना मानेंगे। उसी तरीके से टीटी भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक ना, वहां पर रिलैक्सेशन दिया गया। तो जब वो दोनों क्वालिफाइंग है और वो रूल 14(2) के तहत आए ही नहीं है, तो आप डबल रिजर्वेशन कह ही नहीं सकते कि हाँ इन्होंने डबल रिजर्वेशन लिया है या नहीं लिया है, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात आप तब कहोगे ना जब उनके आर्गूमेंट से कोर्ट सहमत हो जाएगी, ठीक है, तब आपका आर्गूमेंट ये लिखा जाएगा, उनका वो लिखा जाएगा, फिर जाकर के कोर्ट उसको कंक्लूड करेगी। कोर्ट उसको अपने हिसाब से जिसके पक्ष मजबूत दिखेगा, जिसका पक्ष सही दिखेगा अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू मेरिट, अकॉर्डिंग टू नियमावली, उस हिसाब से कोर्ट डिसीजन देगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ गए और कूद के चले आए। तुम भी भाई कूद के गए तो थे, आयोग वाले गए तो थे, आज कहाँ हैं आयोग वाले? कहीं पर हैं? बताइए हमको। जबकि उनके पास जितना पैसा आया था बेचारों के पास, उन्होंने सब फूंक दिया, लेकिन अनुभव की कमी क्या कैसे मैटर है क्या नहीं कुछ नहीं जान पाए, नतीजा आज ढक्कन हो गए। ढक्कन हो गए नहीं हो गए। तो हमको इन सब बातों पर जो लोग कहते हैं कि फलाना वकील नहीं था, धमाका वकील नहीं था, तो हमें आप लोग ये बिल्कुल मत बताइए कि कौन था कौन नहीं था, ठीक ना। हमें जो अभी तक इतना लंबा टाइम और समय सब फूंक ताप लिए हैं अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय में, उसके बाद अगर लास्ट मोमेंट पर आकर के हम कुछ इन बकैतियों के चक्कर में अपना नुकसान कर पाए, तो ये भैया हमारे बस का नहीं है। कितने लोग आए इसमें, कितने चले, पता नहीं कितने लॉन्च हुए थे यहाँ पर, लॉन्च हुए नहीं लॉन्च हुए। उस कुछ समय पहले प्रधान जी आए थे, लॉन्च करके वो 2 महीने में सब डिसाइड करवा के ख़त्म किए दे रहे थे। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में हमारे भाई थे, वो लॉन्च हुए थे, उनको भी ख़त्म करके चले गए। लेकिन नतीजा अगर कोई चेहरे आपके सामने हैं आज की डेट में, तो वहाँ से लेके आज तक हम ही लोग खड़े हैं। चाहे लाठी खाने की बात हो, चाहे सड़क पर धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे कोर्ट में लड़ने की बात हो, हर तरीके से हम लोग अपनी मेहनत किए हैं। वो अलग बात है कि अभी चैन से वंचित हैं, ठीक ना। और अगर यही जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से प्रयास करते रहें तो चैन भी होगा। ऐसा भी नहीं है कि हाँ नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। फूंक ताप लेंगे सबको, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है, ठीक है। शैलेंद्र भाई कोई दिक्कत नहीं, कौन क्या बोलता है, मैंने पहले कहा कि अगर कौन क्या बोलता है इन सब बातों से अब हम जो है इन मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग इतना खराब हो जाता है ना कि 2 चीजें लगती हैं कि या तो सब छोड़ छाड़ के अपना काम करो, ठीक है, और अगर काम ना करो तो फिर धत्तरी लत्तरी कर दो, ठीक है। तो 2 में से एक ही काम होता है। छोड़ इसने नहीं पाते हैं कि 2 साल हम झक थोड़ी ना मराए हैं, ठीक है। 2 साल इसलिए नहीं इस मुकदमे में बर्बाद कर दिए कि छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि कोई ना ही जितने लोगों ने हमारे नाम पे या हम लोगों को सहयोग किया है नौकरी के लिए, वो कोई नाच गा करके पैसा नहीं इकट्ठा करके दिए थे। 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये ट्यूशन पढ़ा करके और प्राइवेट नौकरी करके दिए थे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई हमारे ऊपर या टीम के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। हम तो सोच रहे थे कुछ लोगों ने अपने पाप धो दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो पाप अभी धुले नहीं हैं। अरे मुझे बड़ा दुख होता है कि इस समय ऐसे लोग भी हैं हमारे आपके बीच में हैं। शायद हमारी बात से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है कि हमारे आपके बीच में ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोगों की झंडा बरदारी कर रहे थे और उनके नाक के नीचे से लोग 6800 करवाने के नापाक मंसूबे
कामयाब होते होते रह गए और वो लोग वहीं पर झक मरा करके देखते रहे, इको गार्डन में बैठे हुए और कुछ नहीं कर सके। और आज आकर के हमारे टीम पर या हमारे भाइयों बहनों के ऊपर ये कहते हैं कि वो फलाना वकील नहीं था, ढमाका वकील नहीं था, हमको पैसे दे दिए। तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुमको दे दें? यहाँ तक मुकदमा हम लोग लाए हैं और हम ही लोग इसको जितवा करके आगे ले जाएंगे, ठीक है, नौकरी के रास्ते पे। किसी इस तरीके से नहीं कि आकर के बस कह दो कि हो गया हो गया हो गया, ठीक ना। जिनकी झंडा बरदारी करते थे उनसे लो जा करके नौकरी है। उनको तो हमारे पास कोई हराम का पैसा है क्या कि प्रत्यावेदन का पैसा है कि पूरे प्रदेश से रिक्शा कर करके, गाड़ी कर करके तुम लोग लूट मचा करके उनको उनकी जेबें भरवाए थे। हमारे पास 500, 700, 300, 200 जितना लड़के मैक्सिमम कर सकें उनसे करके हम लोग सीनियर ला करके किए हैं, ठीक है। किसी ऐसे प्रत्यावेदन के नाम 5,000 से लेकर के 25,000 तक रजिस्टर में बना करके नहीं लूटे हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है, ठीक है, सुनील भाई बोल रहे हैं कि हमने ये प्रत्यावेदन के नाम पे पैसा दिया है, ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि हमने गलत किया है, ठीक है, वो आए हमसे, हम हर एक चीज हम तो बता रहे हैं ना कि अगर उसके करेजे में दम है तो आकर के लखनऊ मिले हमसे, एक एक चीज हम उसको बताएंगे और अगर फिर हम बताएंगे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, और बताने की जरूरत नहीं है, सामने है, ठीक है। तो जिसको हमने इसीलिए पहले बताए थे कि अगर आपको करना है, ठीक है, अगर आपको करना है तो आप करिए। सचिन भाई, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा ऐसे लोगों का नाम ला करके अपने उस पर, ठीक ना। ये लोग, सचिन भाई मैं आपसे बता रहा हूं, जिन लोगों का नाम आप बता रहे हैं ना, आप इनसे कभी बताइए। दरअसल ये बायस्ड पर्सन्स हैं, ठीक ना। ये इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इतना नीच आदमी हैं ये लोग कि ये कभी, आप बताइए कि क्या कभी आपकी टीम को सपोर्ट किया इन्होंने कि आगे करके भैया आप सहयोग करिए, ये करिए या कुछ करिए? कभी किया हो? जब इनके मुंह से आवाज निकलेगी, संतोष भैया नमस्कार, जब इनके मुंह से आवाज निकलेगी तब हमारे खिलाफ ही निकलेगी। जब आयोग में ये मर रहे थे तब आयोग से हमारे खिलाफ आवाज निकलती थी। जब सुअर और उनकी बीच में वो कर रहे थे तो उनके पक्ष में आवाज निकलती थी। तब ये हम लोगों को कहते थे कि भाई ये धरना विरोध करते रहे। हम क्यों करते हैं यार? हम तो न तब करते थे ना आप करते हैं और ना ही आप भी करेंगे, ठीक है। ये चीज है, ठीक। और सलेम भैया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस संसार में अगर आप, अब क्या बताएं, आप बूढ़े बुजुर्ग आदमी हो, इतना उम्र का तकाजा है, फिर भी आप कुछ भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद भी तो लोग नहीं सुधर रहे हैं। हमने तो कभी किसी का यार बुरा नहीं चाहा, हम तो हमेशा से यही चाह रहे थे कि सबको मिल जाए, हर कोई ऐसा। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि भाई हम उतना सारा टाइम नहीं दे सकते हैं जितना आप लोगों ने दिया, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमको कुछ करने के लिए मुको करो, ठीक। और लास्ट में आपके काम कौन आया? काम वही आया जिसको आप गाली देते थे, ठीक है, और यही काम आगे आया, ठीक है। आज जो लोग भी खड़े हैं, जहां पर भी खड़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों ने तीर मार दिया, फलाने तीर मार दिया, लेकिन आपके लिए अगर कुछ करने के लिए बचा है तो हम ही लोगों की बदौलत बचा है शायद, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और उसके बाद भी अगर आप कहीं पर भी कुछ गलत समझो तो भैया जो इच्छा वो करो। लेकिन अगर उदित भाई हैं, उदित भाई हर एक धरने के साक्षी रहे हैं, उदित भाई भी हैं, और हम लोग हर चीज में रहे नहीं। जब भी बड़ा धरना हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग नहीं रहे हों, हमेशा रहे हैं, ठीक हो। उसके बाद भी, आज की डेट में आने के बाद भी आप उन यार नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा, ऐसे लोग जो कभी एक कागज लिए नहीं घूमते थे, आज आकर के बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं, बतख के बच्चे को तैरना सिखा रहे हैं कि वो लोग काउंसिल का नहीं था, ये नहीं था, फलाना। तो हम इस बात को पहले क्लियर कर चुके हैं। जो तुमको करना हो तुम करो जा करके, जो हमें करना है वो हम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। हम किसी तुच्छे पुच्छे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपनी जो यहाँ तक ले करके आए हैं। नवाब भैया, नवाब अंसारी भाई नमस्कार। तो
वहां से लेकर के अपना सब बर्बाद नहीं करने देंगे, ठीक ना। हाँ, शैलेंद्र भाई, बिल्कुल, शैलेंद्र भाई भी वहां पर आंदोलन में थे और वहां पर हमारे खिलाफ जहर भरा गया था और वो जहर आज भी काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, और आज भी काम कर रहा है। अभी भी मौत के मुंह, मतलब नौकरी से लगभग दूर हो गए थे, कुछ नहीं बचा था। उसके बाद आज भी इतना बायस्ड हैं कि आज भी अजम्पशन के आधार पर दूसरे को गलत साबित करने के लिए वो कर रहे हैं। रितेश चौहान भाई, ये सब प्रत्यावेदन इन्होंने बहुत मोटा पैसा दिया था और इन्हीं लोगों के चक्कर में दिया था। आज क्या है, भिखमंगे हो गए हैं, ठीक है। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जब कोई कहता है कि हाँ भाई अब क्या बताया जाए उसमें, हाँ? और तब तुम ही लोग थे कि उनको उनकी जेबें भरे और उसके बाद पैसा भी उनका दे दिए, नौकरी भी नहीं। तो इतना हमने वेल क्वालिफाइड होते हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनकी नाक के नीचे से उनकी नौकरी, उनका भविष्य, उनका समय, संघर्ष सब छीन के ले चले गए अपने स्वार्थ में, और उन पर आज भी तुम लोग अगर नहीं वो कर रहे हो तो फिर हद हो गई, क्या बताया जाए। उसके बाद आप कहते हो कि भाई वो नहीं थे। अरे ठीक है, हाँ, निर्भय भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हो कि हम लोग कोर्ट में ना लड़े हों या सड़क पर ना लड़े हों, हर जगह हम लोग लड़े हैं, ठीक है, और शुरू से लेकर अभी तक लड़े हैं। अगर कहीं से भी हम लोग कमजोर कड़ी होती, अगर कहीं से भी हमको 10 रुपए का भी लालच होता है, कहीं से भी हम लोगों को थोड़ा सा भी वो होता, नुकसान होता, या थोड़ा सा भी स्वार्थ नौकरी के अलावा दूसरा होता, तो कब का इधर उधर निकल गए होते, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर टिके हैं तो इसलिए नहीं टिके हैं कि किसी दूसरे स्वार्थवश टिके हैं। सिर्फ एक स्वार्थ है, वो है कि किसी तरीके से अगर किस्मत और ईश्वर साथ दे जाए तो शायद बेसिक में अंदर हो जाए, और उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो शायद ही कोई कर सके, ठीक है। अभी भी हम लोग उस समय मंत्री जी से मिले थे जिसमें सब बेसिक के पदाधिकारी थे, और दोबारा फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो माननीय मंत्री जी के यहाँ से यही कहा गया कि जिस दिन बेसिक के अधिकारी और वो लोग खाली रहेंगे, ठीक है, उनके साथ में आप लोगों को फिर जिस दिन वो लोग रहेंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा, आप लोग मीटिंग के लिए आ जाइएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो हम बस अब ये चीज है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई ये एलिगेशन लगा करके माहौल बनाने की कोशिश करता है कि भाई वो लोग गलत हैं, तो तुम लोग अपना मुंह अपने आप, अपनी जो इज्जत है थोड़ी बहुत, वो अपने आप धो दोगे और धो दिए हो। क्योंकि कोई प्रदेश का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये न जानता हो कि किसने शुरू से लेकर के आज तक संघर्ष किया है, सही किया है कि गलत किया है, और आज किस दम पर है। अगर आप किसी पर एलिगेशन लगा रहे हो तो तुम्हारी शक्ल देख करके तुरंत बता देगा कि हाँ तुम कितने पानी में रहे हो, ठीक है। जो लोग आकर के कहीं से कुछ कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना क्या किया है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी पर आप उंगली उठाओगे तो 3 उंगलियां तुम्हारे उधर भी रहेंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुमको कुछ करना है तो तुम करो, हमने किसी को नहीं रोका। हमने 6800 वालों को रोका नहीं, रोका हमने जनरल वालों को रोका नहीं, रोका हमने राहुल मौर्य को रोका नहीं, रोका हमने आयोग वालों को रोका नहीं, रोका किसी को नहीं रोका। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। 6800 वाले अपना काम करवाए, हम अपना काम कर लिया। उनको लगा 6800 लेकर के हम अभी जय श्री राम कर देंगे। हमने कहा तुम्हारी ऐसे कैसे, ऐसे थोड़े ना कर दोगे। उन्होंने अपना काम किया, हम अपना काम करें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी है, वो जो मजबूती से लड़ेगा वो सर्वाइव करेगा, उसमें क्या करेगा, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो जिसको भैया करना है वो अपना करे, हम अपना कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद तो यही है कि हम लोगों को मिल जाए। अरे अब इससे बड़ा यार, हमने तो इन जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने बहुत से बदलते चेहरे देखे हैं, और ऐसे बदलते चेहरे देखे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे एक मित्र थे नहीं हैं, मऊ के हैं, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो आप लोग जान जाओगे। जब कुछ लोग ये कहे, मुझे आज याद है जब ये था कि हाँ 22,000 सीटें जुड़ गईं। मैं उससे पहले उनको तवज्जो नहीं देता था ज्यादा,
मानता था कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा विश्वास पात्र नहीं मानता था। लेकिन उस बंदे ने मेरे पास फोन किया, कहा भास्कर भाई 22,000 जुड़ गई हैं और 22,000 में हमारा हो जाएगा, लेकिन आपसे हम इतना जरूर वो करते हैं कि हम आप जब तक सीटें पूरी नहीं मिलेंगी तब तक हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे और इस 22,000 को नहीं होने देना है। जबकि वो अफवाह थी हालांकि, का नहीं होने देना है। तो मुझे पहली बार उस शख्स के ऊपर ये लगा कि हाँ ये शख्स हम कुछ ऐसा है जो वास्तव में हम लोगों का भला चाहता था। तो वो हालांकि वो 22,000 नहीं हुई, उसका भी नहीं हुआ उस 22,000 की वजह से, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 6800 में नाम आ गया तो भाई साहब रंगत बदल गई, बात बदल गई, जज्बात बदल गए, बातचीत का ढंग बदल गया, तरीका बदल गया। तो मतलब जो मैंने उसके बाद मैंने उनको बड़ा रिस्पेक्ट देता था। मेरे बड़े भाई हैं, वो उम्र में बड़े हैं, वो अलग बात है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचता था यार हाँ ये व्यक्ति इतना अच्छा है कि मतलब अब देखो ये सोचते थे कि हाँ ये सारे समाज के भला चाहता है। तो मैं उनको बड़ा, मैं खुद मैं किसी को फोन नहीं करता था, लेकिन उस बंदे को मैं कंटिन्यू दूसरे तीसरे चौथे मतलब हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब मैं उनसे बात ना करूं। लेकिन यही कहते हाँ मैं इस शख्स को तब जानता हूं, तब ये कह रहा था कि हाँ 22,000 जुड़ गए, लेकिन हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि ये हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है, किसी से मतलब छुपा नहीं है। तो चेहरे बहुत जल्दी बदलते हैं और उन चेहरों में हमने ऐसे चेहरे भी देखे हैं जो राखी बंधवा लिए थे, उनके हस्बैंड से पैर छू करके आए थे, रो करके आए थे कि ये हमारी बहन है, हम इसको लिए जा रहे हैं आंदोलन के लिए, और जब ये अगर हमारा होगा तो इसके घर आएंगे तो इनका भी होगा। और उस बहन से, वो बहन बेचारी रक्षाबंधन में अपने मायके शायद नहीं गई, लेकिन इनको वाड़े में रह करके धागा बांधा और कहा कि अब हम कसम लेते हैं कि तुमको नौकरी दिलवा देंगे। उन कसमों का आज क्या है किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो इतना सब कुछ शायद यही हम झूठे वादे आप लोगों से नहीं कर पाए, ठीक है, और न कर पाएंगे, ये सब बातें हैं, ठीक है। और क्या हुआ नतीजा सब कुछ। तो अगर वही चीज हम थोड़ा कड़वा बोल जाते हैं, स्पेसिफिक बोल जाते हैं, गाली दे करके जहां पर गलत होता है तो बोल देते हैं फोन पे या कहीं पर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे जो आपसे मैं बोलूंगा वही हमारे दिल में रहेगा, दिल में कभी छल नहीं रहेगा। ये आप बिल्कुल जाने, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि अगर भास्कर अभी बोले हैं तो बिल्कुल बोलेंगे। इसके बाद ये नहीं कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे चाकू भोंक दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारे अगर हमको तुम नुकसान है तो हम तुमसे सीधे सीधे वो कर देंगे, ठीक है। नवाब अंसारी में बिल्कुल हाथ तक उन ऐसी बहनों का टूट गया, तो उनको यार यूज करके अपना वो कर दिया। और अभी उस दिन लेटेस्ट घटना है कि अब खैर उन सब बातों पर ज्यादा जाने जरूरत इसलिए नहीं है कि ये संसार कष्टमय था, कष्टमय है और शायद कष्टमय ही रहेगा। हर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों की चीजें हैं। और एक और उनके साथ और महिला थी, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेइज्जती भी हुई, सब हर तरीके से लोग फिर भी नहीं समझते हैं, ठीक है। और आज की डेट में वहां से जब गेंद दूसरे पाले में हो करके लोग अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए थे। संतोष भाई थे, संतोष भाई से पूछ लीजिए, संतोष भाई लाइव जुड़े हुए हैं, संतोष यादव भैया। संतोष यादव बेचारे 200 बार फोन किए थे मठाधीश को, और उस बंदे ने 200 बार भी फोन नहीं उठाया था। ये स्थिति थी। तब भाई इनके घर गए, बताया कि हाँ क्यों नहीं फोन रिसीव कर रहे हो, हमने तुम्हारे साथ पूरा 6-6 महीने 7 साल जाड़ा गर्मी बरसात झेला है, लाठी झेली है, और आज तुमको तुम्हारी नियुक्त हो गई और तुम फोन हमारा नहीं उठा रहे हो। तो ऐसे लोग भी, ऐसे भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद गेंद उनके पाले से खींच करके हम लोग ले आए अपने पाले में, तब भी आप ये कहते हो कि वो बंदा गलत है। अरे आप ये मतलब सोच कहां से लेते हो? ऐसे लोग सोच कैसे लेते हैं कि हाँ कि वो गलत कर सकता है? अरे यार, अगर हमको गलत करना होता तो हम सब ये सब इतना सब कुछ करने की जरूरत हमको कुछ नहीं रहती। हम जो मिल जाता वो लेके चंपत हो जाते, जैसे बाकी लोग चंपत हो गए, ठीक है। जैसे
एक लो गुणांक वाले अभ्यर्थी को वही लोग लेकर के पूरा एक माहौल बना करके अपने साथ बिठाए नहीं बिठाए, लो गुणांक अभ्यर्थी को बिठाए थे नहीं बिठाए थे, कैसे उसका दोहन किया किसी से छुपा नहीं है, उसको यूज करके निकल गए। अगर हमको लालच होता तो हम भी उनके साथ बैठ के रजिस्टर लेकर के बैठते, ठीक भैया लाओ प्रत्यावेदन लाओ, फिर फलाना धमाका लो, हम भी 10-20 लाख रुपए लेकर के निकल लिए। लेकिन नहीं, हमारी आत्मा नहीं गंवारा किया, हमने तो जितना लिया वो सब सामने है। और उसके बावजूद अगर कोई अब जा करके एलिगेशन या कुछ लगाने का प्रयास करता है तो फिर मुझसे जो है थोड़ा सा गुस्सा भी आती है, भावनाएं भी भड़कती हैं और बहुत कुछ होता है। तो इसलिए हम तो हमेशा कहे कि अगर आपको कुछ करना है आप करिए, हमसे जो हो सकेगा आप हमसे कहिए कि बात करें हम आपसे ये चाहते हैं, हम आपसे उसमें अगर हमारे बस का होगा तो हम आप साथ देंगे। और तुम आकर के हमारे ऊपर एलिगेशन लगाओ, जैसे वो सुअर बलि करके लगाता था ना, आज क्या हालत है, ठीक है, वैसी हालत हो जाएगी। तो अपना करिए, अपना हमको करिए। अगर हम सही हैं, अगर थोड़ा सा ईश्वर ने कुछ में साथ दिया तो हम लोग हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जहां से ला करके फंसा है मैटर, इसका एक रास्ता यही है कि अब 6800 तो होने से रही है, तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि कहीं से भी 6800 हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। मठाधीश वही जिनके कम बाल थे, टोपी ओपी लगाते थे, अनिल भाई, जौनपुर नरेश, ठीक। रितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक। उस लोग गुणांक अभ्यर्थी को बिठा करके दोहन कर लिया, उसके नाम पे नहीं कर लिया। तो इन लोगों ने पूरे गुर्गे बिठाए, ये लोग गुणांक वाली हैं, ये बहन है हमारी, ये हैं। और आज क्या है ना, तो उन लोगों को फोन रिसीव होता, खैर वो तो वो लोग जाने, हमने जब उसको नहीं किया तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो कर रहा है उसके ऊपर तुम ऐसा नहीं वैसा कर लगाओ, देखते हैं क्या करते हो। तो जैसा हाल उनका होगा वैसे तुम्हारा होगा। तो ये सब बातें हैं। ये रामशंकर भाई बोल रहे मैंने 10,000 रुपए दिए थे प्रत्यावेदन के नाम पे, क्या हुआ? हमने कभी इन सब चीजों को नहीं कहा। और उसके बावजूद अब कोर्ट की मैटर है, वो थोड़ा सा लिंगर आने हो सकता है, लेकिन अब अगर इतना हाई गुणांक होते तो हम लोगों का भी हो गया होता। और सरसों में क्या ये सब दिक्कत है। तो जब लो गुणांक है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा संयम भी रखिए। अगर ईश्वर ने सुन ली कहीं, या जैसे भी उस समय हम लोग जब माननीय मंत्री जी के पास थे तो उन्होंने जो बघेल साहब थे उन्होंने कहा भी था कि हाथ जोड़े खड़े रहो, शायद दिल पसीज जाए। तो ये सब चीजें हैं ना। तो उसके बावजूद भी अगर कुछ गलत करोगे तो भाई बर्दाश्त से बाहर होगा। हाँ, करें हम लोग लाठी हम लोग खाएं, हमारे साथ के भाई बहन सब जाड़ा गर्मी बरसात, हम दिसंबर की ठंड में कितना उसमें सब पल्ले के नीचे हम लोग बैठे, वहां पर तो तुम कभी नहीं दिखे। और अब आकर के अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर दोबारा पढ़ लिए ना तो फिर हमारा जूता भी निकल जाएगा वहीं हाई कोर्ट के सामने। मैं बता दे रहा हूँ, फिर चाहे अचयनित हो चाहे कोई चयनित हो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम बर्दाश्त करने की हद होती है। हमने ये मत सोचिए कि यहाँ पर कोई लिबर वाला काम नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलता वही है जिसने कुछ किया होगा, वो नहीं बोलेगा जो प्रत्यावेदन के नाम पर 50 लाख रुपए ले डकार करके बैठ जाएगा अपने घर में। वो नहीं बोलेगा जो वो नजर नहीं आपसे मिला पाएगा, जो बहन बना करके हाथ तुड़वा करके उसको कोल्ड ड्रिंक तक के लिए मना कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो जो हो सकेगा वो करेंगे। फिर अगर किसी को बुरा लगता है भला लगता है उससे हमको नहीं मतलब है। हाँ सचिन में बिल्कुल वही है, वो पूरा प्लान था भैया उनको प्रोजेक्ट की, इसीलिए उनको सामने उठा करके वसूली की गई, ठीक है। एक बहन है हमारी, वो कह रही कि हमारा गुणांक कितना है, बड़ी चिंता है कि होगा कि नहीं होगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, कम है, हम लोग का कम ही है, इसीलिए तो रह गए। ज्यादा होते तो 69,000 की सीट 67,867 में हो गया होता, नहीं उसमें होता तो 6800 में होगा। तो अब कम है, तो अब तो हम लोगों के पास डू और डाई है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो खत्म, ठीक है। तो हम बस वही गन्ने के चीथड़े उड़ गए हैं, उसी से रस निकालने की कोशिश में हैं, और उसमें अभी तक तो सफल ही हुए हैं। ये नर्मदेश्वर भाई हैं, हर जगह साथ में रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी मैं कोई भी हो, जितने भी भाई हमारे हैं, अगर कोई प्रयास कर रहा है, आप प्रयास करिए, आप आंदोलन करिए, धरना करिए, कोर्ट में लड़िए, सीनियर करिए, जो कर सकते हैं करिए,
उसमें जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, चाहे ब्रीफिंग हो, चाहे इकोनॉमिक हो, 10-20 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे वो भी हम लोग बेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है कि तुम किसी पर एलिगेशन लगा करके तब ये सब बात करो, वो गलत चीज़ें हैं। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। और वो ससुरे तो यही चाहते हैं कि तुमको 2 धड़ों में बांट सके, उनकी तो प्लानिंग है। अच्छा अब देख लो, अच्छा याद आ गया, वो एक है जो पहले वो मुरैछा बांध करके CRT थर्ड काउंसलिंग करवाने जाता था, यादव ही है, ठीक ना, वो इस समय बड़ा सक्रिय है। अच्छा इनकी तो बड़ी दोस्ती है उसकी, बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तब ये मर गए थे, अभी तक जब ये लिस्ट नहीं आई थी उससे पहले कितने आंदोलन में इन जैसे सुअर दिखाई पड़े, कभी नहीं दिखाई पड़े ना, और ना दिखाई पड़ेंगे। आजकल क्या है, आजकल बड़ा उनका प्रेम उमड़ रहा है। अचयनित साथियों बड़ा कमेंट आकर के वो कमेंट में आकर के चप से करेंगे कि नहीं वो ये लिखा हुआ है। अब क्यों वो उनको असल में वो जैसे उन्होंने अपनी बहनों को, लो मेट वालों को और इन सैलन जैसे भाइयों को यूज किया, वैसे अब वो फिर दोफाड़ करने के प्रयास में है, एलिगेशन लगा करके साम दाम दंड भेद करके अब वो बार बार पोस्ट कर रहा है, बार बार फुदक करके यहाँ से वहाँ आ जाता है, बार बार फोन करता है इधर। अरे हमको क्या जानकारी नहीं होती, हर जानकारी होती। अब इसीलिए वो कर रहा कि किसी तरीके से इनको 2 धड़ों में बांट दिया जाए, और जब 2 धड़ों में बांट दिया जाएगा तो काम थोड़ा सा, हालांकि बांट करके वो बांट सकते हैं, लेकिन हम लोग अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका मतलब यही कि कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट किया जाए, और जब व्यक्ति डाइवर्ट होगा तो अपना होगा, ठीक हो। अरे यार ये सोचो, मैं ये सोचता हूँ कि जब उन जैसे अंगूछा छाप 2 कौड़ी के चप्पलों ने अपनी 6800 नहीं बचा पाए तो हमको क्या दिला देंगे। वो उनसे अगर कभी वो कहें भी, हम तो कहते हैं अगर कहीं पर वो, और फिर अचयनित ग्रुपों में वो साला कर क्या रहा है मतलब नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अगर उसमें है तो उससे बोले तो अपना भाई करवा ले, अपना करवा ले, हमारा हमारे रहमो करम छोड़ दो, ठीक है। तो इन सब सारी बातें हैं, तुम अपना करवा नहीं पा रहे हो, दूसरे का ठेका लिए घूम रहे हो, ठीक है। तो इन वो सब प्री प्लान है उनका, सबका वो सोच करके सब तैयार किए हुए हैं कि इस बार किसको भेजना है। वो सब ऊपर से काम चलता रहता है कि किसको कहाँ पर भेजना है, किसको कहाँ पर नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमको बच करके रहना है, क्योंकि ये लोग मतलब सांप तो सांप है, उससे भी जहरीले आदमी हैं, ठीक है। इनको इन किन प्रकारेण इनको किसी तरीके से अपनी नियुक्ति दिखाई दे रही। अब इन लोगों का प्लान जानते हो क्या है? इन लोगों का प्लान ये है कि अभी बेंच किसी तरीके से बदल जाएगी, कोई ऐसा वैसा जज जाएगा, हम खट से ऑर्डर करवा ले। तुम्हारे बाप का कोर्ट है, तुम्हारे बाप की औकात है ऑर्डर करवा लेने की, कि जा करके है तो भाई कोई बेंच आएगी उसमें ऑर्डर करवा लेंगे, जाओ करवा लो जा करके। हम भी तुम्हें देखते हैं कि कहाँ से करवा लेते हो, करवा लो ऑर्डर। ऑर्डर अगर होगा तो नीट एंड क्लीन होगा, ये अधकचरा ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। और इस समय तो हाँ देखो कोई YS वाला भी आ गया, एक YS वाला, वो तो मतलब इतना वाहियात आदमी है कि अब मतलब आप ये सोचिए, सोच के देखिए कि हर तरफ से भी लांछन और वो सब लगाने का प्रयास हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुलामों की संख्या ज़्यादा थी। अब सबका मामला ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे जितने भी लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि 6800 हो जाए, हम भी चाहते हैं 6800 हो जाए, लेकिन हमारी कुर्बानी की दम पे ना हो, ये मैं चाहता हूँ। हमारा किसी से विरोध नहीं है, 6800 अमल में हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हमारे लोग भी हैं, जानने वाले भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम अपना पेट काट करके भाई नहीं दे पाएंगे। हम लास्ट तक लड़ेंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे, और 6800 नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर होने देंगे तो उसी साथ में हम लोगों का भी हो जाए, बात खत्म हो जाए, ठीक है। अब जब ऐसा हो कि हाँ हमको कुछ ना मिले और उन लोगों को मिल जाए, तो ऐसे समाज का हम कुछ नहीं करेंगे। हम समाज क्या, भाड़ में गया समाज। अगर समाज होता तो एक बहन का टूटा हाथ और लो गुणांक वाले और ये जो इको गार्डन में बैठे थे लोग,
इनके साथ गद्दारी नहीं की जाती, ठीक है। उन्होंने अपना जो है स्वार्थ देखा, ठीक है। तो हम लोग बस इतना प्रयास है कि भाई सबका हो, लेकिन उनसे पहले हमारा हो, बस सिर्फ इतनी सी बातें हैं। और बाकी लाइव ख़त्म कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई बहन है, जो हमने फॉर्म बोला है उसको अभी हम डाल देंगे, उसको आप जो है उसको आप भर दीजिएगा और जो डिटेल्स है आगे होंगे। और बाकी जो अन्य हमारे भाई बहन हैं जो प्रयास कर रहे हैं, आप करिए प्रयास, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे लायक जो हो सकेगा हर तरह से हम लोग सहयोग करेंगे किसी भी चीज़ से। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये है कि हाँ एलिगेशन लगा करके झूठ बोल करके अगर करोगे तो भाई गाली भी खाओगे, अगर कुछ अन्य चीज़ की जरूरत पड़े तो वो भी होगी। इसलिए जिसका जो भी है वो अपना काम करे, चाहे वो लोग हों चाहे ये लोग हों, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी भरोसा रखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम सबका भला होने वाला है, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।